Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Parenting Guide. My name is Purti Anand and अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट। तो बहुत स्ट्रेंज भी लग सकता है ये कि एकेडमिक परफॉर्मेंस तो हमें बच्चों की इम्प्रूव करनी है और जो इंटरेस्ट है हम पेरेंट की बात कर रहे हैं, पढ़ाई में पेरेंट का इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है बच्चों की स्टडीज़ में। क्योंकि जब आप देखते हैं छोटे बच्चों के स्टडीज़ में अगर पेरेंट्स इक्वल इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। क्योंकि छोटे बच्चों को लगता है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें उनकी जो मदर है या फादर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई में उनके चैप्टर्स को देखना, उनको पूछना कि आज क्लास में क्या हुआ है, आज मैम ने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, नॉट कि आप बोर होकर उससे पूछ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग कि आज आपकी क्लास में क्या हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके अगर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ डील करते हैं उनकी स्टडीज़ में और उनको ये शो करते हैं कि दे आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड, नॉट फोर्सिबली, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि आप सिट विद योर चाइल्ड वाइल ही और शी इज़ स्टडिंग। आप अपने बच्चों के साथ बैठें जबकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जनरली ये वैसे मैंने जूनियर क्लासेस के लिए बताया है, क्योंकि सीनियर में अगर आप जूनियर में उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो सीनियर मोस्ट क्लासेस तक बच्चे वैसे ही उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं रहती। तो छोटे बच्चों को जनरली रहता है, कुछ बच्चे कहते भी हैं पेरेंट्स से कि आप हमारे साथ में बैठो, तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। आपको बैठना चाहिए। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो बच्चों की स्टडीज़ को ही देनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। क्योंकि जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं तो एक तो उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल उसका बढ़ जाता है, वो सिक्योर फील करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस दौरान आप भी रीडिंग कर सकते हैं ताकि उसको भी लगे कि रीडिंग जो है हमें करनी चाहिए, और उसके साथ कुछ जैसे कि उसको समझा सकते हैं, उसके चैप्टर को देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे। आई मीन टू से कि आप इक्वली पार्टिसिपेट करिए। उस समय आप अपने हाउस होल्ड वर्क्स को छोड़ सकते हैं फॉर द टाइमिंग जब तक वो पढ़ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे भी बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर बहुत असर आता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है प्ले टाइम ऑफ योर किड्स। जब वो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एकेडमिकली अगर हम उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो उनकी प्ले टाइम है, उनका जो प्ले टाइम है उसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। चाहे उनका होमवर्क ज़्यादा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको लगता है कि वो खेलने नहीं जाएं, तो मैं यही कहूँगी, आपको यही एडवाइस करूँगी कि बिल्कुल भी प्ले टाइम को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि वो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो सिर्फ हमें स्टडीज़ को ही नहीं देखना है, वो फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सभी तरीके से जो है हमारे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्ले टाइम तो बहुत ज़रूरी उनके लिए रखिए और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए उन स्टडीज़ के लिए, क्योंकि स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेलने से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली गेम्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्लीपिंग पैटर्न्स ऑफ चिल्ड्रन। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आजकल आप देखिए कि बच्चों के जो स्लीपिंग पैटर्न्स है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। मैं देखती हूँ कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा लेट रात को 1 बजे या उससे भी लेट और बहुत ज़्यादा देर में सोते हैं,
और देर से उठते हैं। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस बनता ही बनता है। ये उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होने देता, बिकॉज जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो नेचर ने बनाया हुआ है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों की लेट सोते हैं, उसकी वजह से जो है उनका परफॉर्मेंस है वो डाउन जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही स्ट्रिक्टली एक सोने का पैटर्न अपने बच्चों के लिए स्टार्टिंग से बनाइए, सो दैट उनको एनफ स्लीप मिले। क्योंकि जैसे कि हमारे ब्रेन को भी प्रॉपरली रेस्ट चाहिए, उसे फिर नेक्स्ट डे फिर से एक्टिव होना है। तो क्या है, जब नींद पूरी नहीं होती है बच्चों की तो फिर क्लास में भी वो बहुत ही लेज़ी तरीके से बैठते हैं और फिर उतना ज़्यादा ग्रास्प भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। ईटिंग हैबिट्स का मेडिकली भी प्रूव्ड है कि जो भी हम खाते हैं उसका हमारे मन पे बहुत असर होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा जंक फूड लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वंस इन अ वाइल जो है सब कुछ ठीक है, लाइक 15 डेज़ में एक बार आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं जंक फूड, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। अगर आपके बच्चों का मन कर रहा है कुछ टेस्टी खाने का तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम घर पे उनको हेल्दी वे में भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चों का 2, 3 और 4 डेज़ के बाद कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ बाहर से आए, बीइंग अ मदर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टीनेजर्स जनरली उनको लगता है कि नहीं कुछ तो हमें खाना है, तो हम हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर साउथ इंडियन फूड खा सकते हैं, हम नॉर्थ इंडियन में कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जंक फूड, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और ये सब चीज़ों से आप उन्हें दूर रखिए। लेकिन वंस इन अ वाइल, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ही आप उनको कभी मत दीजिए, आप दे सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं दीजिए आप उनको वो चीज़ें। और जो हेल्दी फूड है उसको उनको इक्वली दीजिए ताकि वो बैलेंस हो सके। हेल्दी फूड में लाइक आप उन्हें जूसेस दे सकते हैं, आप उन्हें फ्रूट्स दे सकते हैं। जूस से भी बेटर ऑप्शन जो होती है वो फ्रूट्स का रहता है, फाइबर भी होता है उसमें, तो आप फ्रूट्स ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ उनकी जो फेवरेट ड्रिंक्स है वो आप बना सकते हैं। और हाँ, जैसे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इन बिटवीन आप उनको उनकी मनपसंद ड्रिंक्स, उनके मनपसंद फ्रूट्स, जो भी उन्हें हेल्दी चीज़ें जो वो पसंद करते हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं, वो उनको बीच बीच में दे सकते हैं, ताकि जो उनका एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे और वो इंटरेस्टिंग वे से अपनी पढ़ाई कर सकें। मेरा जो लास्ट टिप है आपके लिए वो है पेरेंट्स का एनर्जी और एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बच्चे की पढ़ाई में। आपका एनर्जी और आपका एंथुजियाज़म सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, जब उसको आप पढ़ा रहे हैं या आप उसे देख रहे हैं, आप उसके पास बैठ के बुक रीड कर रहे हैं, तो आप किस उसमें बैठे हैं, मतलब आप लेज़ी फील कर रहे हैं, लेथार्जिक वे में बैठे हैं, तो वो सब उन चीज़ों का वो वाइब्रेशंस आपके बच्चे पे भी जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी आपसे ही कनेक्टेड हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर उस समय एनर्जी और एंथुजियाज़म पूरा होना चाहिए, ताकि आपका बच्चा जो है वो भी एंथुजियास्टिक फील करे, उसको ये नहीं लगे कि मम्मा जो है बहुत ऐसे बैठी हैं लेथार्जिक वे में, तो उसको भी नींद आने लगती है। तो यू नो व्हाट आई मीन टू से कि आपके अंदर का जो उत्साह है वो आपके बच्चे की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आप एक फ्रेंडली वे में अपने बच्चे के साथ बैठें, जैसे कि सपोज़ अगर उसको बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए, वो थोड़ा सा बोर होने लगा, आपको लगा है कि बहुत टाइम हो गया है उसको पढ़ते हुए, तो आप कोई भी एक सिली सा जोक क्रैक कर सकते हैं। यू नो, आप अपनी जो आसपास की जो एनर्जी है उसे अपलिफ्ट करने के लिए, मगर वो तभी होगा जब आपके अंदर एनर्जी और आपके अंदर का एंथुजियाज़म पूरा होगा आपके अंदर। उसके लिए आप एज अ पेरेंट आई विल रिकमेंड कि आप योगा, प्राणायाम और अपनी एनर्जी को अपलिफ्टेड रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी का असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि रिवॉर्ड्स, अपने बच्चों को रिवॉर्ड्स भी दीजिए जब वो कुछ अच्छा करते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारा आज 5-6 आवर्स स्टडी कर लिया प्रॉपरली, आपको लगा कि बहुत ही डेडिकेशन से उन्होंने आज काफ़ी पढ़ाई की है, तो आप उनके रिवॉर्ड्स में उनकी मनपसंद डिश उनको बना के दे सकते हैं, उनके साथ बाहर जा सकते हैं, वॉट एवर दे विश फॉर, जो भी वो चाहते हैं आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सो दैट जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करें। और यही था मेरा लास्ट पॉइंट, और आई होप आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।